तो इस वीडियो में पूरा स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कैसे क्या अप्लाई करना, लाइव डेमो सब कुछ समझा देंगे। वीडियो को पूरा देख लोगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जो स्टूडेंट जनरल रिलीज हुआ फरवरी 2025 का, वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि इसका बेनिफिट 13,000 से भी ज़्यादा बच्चे उठा रहे हैं और स्कॉलरशिप में 9 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट बच्चों को दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे उनको पता नहीं होता है, वो मिस कर जाते हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करना। सही समय पे अप्लाई नहीं करोगे देन आपको मिलेगा भी नहीं स्कॉलरशिप। कौन से लेवल से स्कॉलरशिप मिलता है, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो फर्स्ट स्कॉलरशिप होता है, नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे क्लियर ये चीज भी मेंशन किया गया है, चाहे आप सीए फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करते हो या नहीं तो डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करते हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और हाँ, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से प्रोविजनल भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो भी आप इंटरमीडिएट के ही स्टूडेंट होंगे ना, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना मंथली मिलेगा? 1500 मंथली, यानी कि 1500 इंटू 12 कर लेना, ईयरली अमाउंट पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चों सीए फाउंडेशन पास करके या डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करते हो, 9 मंथ के अंदर में आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। जिस दिन रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है, क्या उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 9 मंथ के अंदर में डिले करोगे उसके बाद इस बेसिस पे, इंटरमीडिएट बेस पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। साथ में आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम 3 लाख या इससे कम होना चाहिए, क्योंकि पैन नंबर जरूरत पड़ता है आपके पेरेंट्स का, पापा या नहीं तो मम्मी। यानी कि आप अगर इंटरमीडिएट में, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिए होंगे, जैसे ही इंटरमीडिएट में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, इसका बेनिफिट तो उठाइए। अब दूसरे स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर फाइनल स्टूडेंट्स। यानी कि सिंपल सा बात है, अगर आप लोग सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर है लेकिन सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किए देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ही सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आपको देखना है क्या आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 3 लाख या इससे कम है, देन आप लोग इस बेस पे अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। इसका भी अमाउंट है 1500 पर मंथ, लेकिन क्वार्टरली अमाउंट रिसीव होगा आप सभी बच्चे को। तीसरा है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को समझने के लिए सबसे पहले हम फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप। ये क्या होता है? अगर आपका सीए इंटरमीडिएट में रैंक आता है 1 से 10, देन आप लोग सीधा का सीधा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है कि आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम, ये चीज़ नहीं देखा जाएगा। अगर आपका रैंक आ रहा है तो सीधा अप्लाई कर दीजिएगा। 2500 पर मंथ आप लोगों को रिसीव होगा, लेकिन ये क्वार्टरली अमाउंट रिसीव होता है। सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट, मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपको मेरिट स्कॉलर में नाम नहीं आया लेकिन आपको सीए इंटरमीडिएट में रैंक है, तो अगर आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 3 लाख या इससे कम होगा देन आप मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 2000 पर मंथ मिलेगा। साथ में आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, पेरेंट्स का एनुअल इनकम 3 लाख या इससे कम होना चाहिए। इसके अलावा सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन किए होना चाहिए। यानी कि फाउंडेशन लेवल पे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे मिलता है। लेकिन जैसे ही सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कंफर्म के तुरंत बाद आप अप्लाई कर सकते हो, या नहीं तो 9 मंथ के अंदर में। इसके अलावा जैसे ही सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत अप्लाई कर सकते हो, या नहीं तो 9 मंथ के अंदर में। और हाँ, अगर 9 मंथ से ज़्यादा हो गया, सीधा जाओ एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करो, वहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन शो करेगा, उस पर क्लिक करके देखना अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, विंडो ओपन हो रहा है, यानी कि अभी भी आपके पास ऑप्शन है। अगर विंडो क्लोज्ड शो करा, सीधा लिख देगा, यानी कि आपका समय लेट हो चुका है। अप्लाई करने के लिए 2-3 चीज़ चाहिए, आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड नंबर, पापा या मम्मी दोनों में से किसी एक का भी चलेगा। इसके अलावा एक चीज़ कैंसल चेक चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, सीए का मेंबरशिप नंबर। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से मेंबरशिप नंबर लाए, तो आप किसी भी सीए से बात कर सकते हो, उनको बोलना कि हमें स्कॉलरशिप के लिए आपका मेंबरशिप नंबर चाहिए, और वो मेंबरशिप नंबर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक डिटेल आपका चाहिए, स्टूडेंट का बैंक डिटेल, और जो बैंक डिटेल दोगे उसी का कैंसल्ड चेक चाहिए। कैंसल्ड चेक क्या होता है? अगर अभी तक ये नहीं समझे, मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूं। देखो सिंपल सा बात है, चेकबुक होगा उस पर लिख देना कैंसल्ड, हो गया कैंसल चेक। देखो बच्चों, स्टूडेंट का चाहिए। अगर आपका बैंक डिटेल है, आपके पास चेकबुक नहीं है, कोई बात नहीं है,
ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, 10-15 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। या नहीं तो बैंक में जाइए, जो आपका रीजनल ब्रांच होगा, जो भी ब्रांच होगा उसमें जाइए, उनको बोलिएगा कि चेकबुक चाहिए, तो 10-15 दिन में आप ले सकते हो। इतना कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, चेकबुक तो होना ही चाहिए। यानी कि अब तक हम लोग क्या चीज़ समझे, ये चीज़ समझे कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सीए का मेंबरशिप नंबर चाहिए। तो आप सीए से बात कर सकते हो, उनका मेंबरशिप नंबर, और जब आप लोग सबमिट कर दोगे ना फॉर्म, उसके बाद फिर सीए को बोलना कि अप्रूवल कर देने के लिए। जब सीए अप्रूवल कर देंगे, उसके बाद आईसीएआई अप्रूवल करेगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप फॉर्म कंफर्म होगा। यानी कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एक पहला काम है सीए का मेंबरशिप नंबर, इसके बाद आपके पापा या मम्मी का पैन कार्ड नंबर, ये 2 चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया आपका बैंक डिटेल, जिस भी ब्रांच में होगा उसका अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, सब कुछ सही लिखोगे। चौथा चीज क्या हो गया, कैंसल्ड चेक। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो प्लीज बच्चों जाइए अपने ब्रांच पे जाकर के बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चार्टेड स्टडीज हेल्प नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता चेकबुक से रिलेटेड। ये सब चीज है। देन एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करो और अप्लाई कर दीजिए, बहुत सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल होगा। सिर्फ आपको जरूरत क्या होगा, पेरेंट्स का पैन नंबर, इसके अलावा सीए का मेंबरशिप नंबर, इसके अलावा आपका बैंक डिटेल और कैंसल्ड चेक। सिंपल सा बात है, इतना चीज का जरूरत पड़ेगा। आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म को सबमिट करोगे, उसके बाद क्या होगा, सीए आपके स्कॉलरशिप को अप्रूवल देगा, उसके बाद आईसीएआई अप्रूवल देगा, आपका स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 6-7-10 दिन के अंदर में कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद क्वार्टरली आपको अमाउंट दिया जाएगा। आपके मन में डाउट आ सकता है, क्या पेरेंट्स का कैंसल्ड चेकबुक दे सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से वहां पे क्लियर है, जब स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, स्टूडेंट बैंक डिटेल और फिर चेकबुक आपका चाहिए। बाकी इसके रिलेटेड आप एक बार आईसीआई से बात कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से खुद का होना चाहिए। नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन करने में कितना समय लगता है, 2 से 3 दिन के अंदर में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद चेकबुक आने में 7 से 10 दिन के अंदर में चेकबुक आ जाएगा। प्राइवेट बैंक में ओपन करोगे तो विद इन ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में भी ओपन करोगे कोई बात नहीं है, 15-20 दिन में आपके पास चेकबुक रहेगा, उस पर लिख दीजिए कैंसल चेक, हो जाएगा, सब कुछ सॉर्टेड है। फिर भी आपके मन में डाउट है, एक लाइव डेमो प्रोसेस बता देते तो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे अप्लाई करना, एक लाइव डेमो वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका बच्चों सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का मोटो था कि बहुत सारे बच्चे जागरूक हो, अगर उनके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 3 लाख या इससे कम है तो प्लीज बच्चों अप्लाई जरूर कीजिएगा, पैसा जरूर मिलेगा। अगर आप सही है तो पेरेंट्स का एनुअल इनकम 3 लाख या इससे कम है तो। लास्ट में भी फिर भी कोई एडिशनल डाउट है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज बच्चों मुझसे जरूर पूछिएगा।